प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम, शुभकामनाएं। जी आज गांव बंदराना में गुरु ब्रह्मानंद जी आश्रम में पहुंचे हैं। तो आज जैसे गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में गुरु बंदराना गांव में ध्वज है, तो इसके बारे में वह गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में थोड़ा कुछ विस्तार से बताइए। प्रिय बंधुओं, आज हम हमारे हरि की भूमि हरियाणा में कुरुक्षेत्र धर्म की जो भूमि है, योगेश्वर श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक से एक उच्च कोटि के सिद्ध हुए हैं, एक से एक उच्च कोटि के संत हुए हैं। उसी सिद्धों और संतों की कड़ी में एक संत थे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो कि पंचरंगा ध्वज लेकर के चलते थे और यज्ञों की देखिए यज्ञों की परंपरा, उस यज्ञों की परंपरा को स्थापित करने के लिए, घर घर तक यज्ञ परंपरा को ले जाने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपने जीवन को नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह करके आगे बढ़ाया। और उसी परंपरा में यहाँ का पूरा क्षेत्र और गांव-गांव में आज उनके दिवंगत हो जाने के वर्षों बाद मैं देख सकता हूँ कि स्वामी जी महाराज को हर एक हृदय के अंदर लोग पूजते हैं, हर घर के अंदर लोग पूजते हैं। और आज यहाँ बंदराना गांव की वर्तमान ग्राम पंचायत और सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर के स्वामी आत्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में, और सौभाग्यशाली है ये गांव बंदराना जो ऐसे संत इनको मिले, जहां पर आज 131 फीट ऊंचा आप देख सकते हैं ये पचरंगा ध्वज यहाँ पर लगा है। इसका हम लोगों ने, पूरे गांव राम ने और साधु संतों ने मिलकर के कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि उद्घाटन किया है, इस ध्वज को लगाया है। और इसके साथ साथ स्वामी जी महाराज की स्मृति में उनको स्मरण करने के लिए पूजन और यज्ञ हवन हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है और लोक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये एक स्तुति के योग्य कार्यक्रम है और इस प्रकार के कार्यक्रम हर गांव में होने चाहिए। गुरु जी, माना जा रहा है कि यह झंडा जो पचरंगा झंडा लहराया गया है, तो विश्व का 131 फुट का सबसे ऊंचा झंडा है, तो आप इसके बारे में देखिए, ऐसा है कि ध्वज जो है वो विजय का प्रतीक होता है, और ये जो ध्वज है ये पंचरंगा ध्वज है। पंच यानी पांच रंगों से ओतप्रोत। और हमारा शरीर भी मैं अभी जान पा रहा था, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने वेदों के औचित्य को स्वीकार करते हुए यही उपदेश समाज को दिया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये ध्वज जो है किसी वैश्विक राजा या किसी चक्रवर्ती सम्राट या किसी एक देशीय या एक खगोल भूगोल की सीमित, किसी भी अवधि में सीमित ये ध्वज नहीं है, बल्कि ये ध्वज मोक्षगामी और जीवन के अहर्निश आयाम को समाज के सामने प्रदर्शित करने वाला ध्वज है, जो 5 रंगों में 5 तत्वों को प्रकाशित करता है, परिभाषित भी करता है। और ये ध्वज मैं कह सकता हूँ कि इतना 131 फुट ऊंचा ध्वज शायद मैं समझता हूँ लगभग मेरे देखने में कोई दूसरा मुझे मिला नहीं। तो इस प्रकार के ध्वज हैं। ये धर्म की ध्वजा समाज के अंदर यह तो अबुद्ध निश्रय से सिद्धि से धर्म है, यानी वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों और तमाम मोक्ष ग्रंथों की वेला को लहरा करके आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये ध्वज मैं समझता हूँ कि मुक्त कंठ से प्रशंसनीय है। तो भाई सबसे पहले तो जितने भी इस प्रांगण में मौजूद हैं सभी को जय श्री राम। तब तो ज्यादा आवाज तो मेरी है, वैसे तो माइक में दूर कर लूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई आमतौर पर समाज में एक भ्रांति है, अब भाई ये जो भगवा है ये केवल झाड़ फूक तक सिमट गई, लेकिन फिलहाल जैसे ही बंदराना गांव की इस पवित्र धरती पर मैं पहुंचा, तो यहाँ जो भगवा क्रांति का जो आगाज हमने देखा है, वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। और ये साबित कर दिया है भगवान ने अकबई जो असली भंडारा होया करे, असली भंडारा केवल छोले पूरी का को नहीं होता, असली भंडारा हुआ है एजुकेशन का, शिक्षा का। और ये जो भगवा क्रांति है, एजुकेशन की जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, उसमें जो जबरदस्त कदम बढ़ाया है, वाकई में काबिले तारीफ है। चाहे वो योगी शुक्राईनाथ जी की बात करा या और जितने भी जो भगवा जो सन्यासी हैं, जो इन्होंने ये साबित कर दिया है
कई बार आप सोचा, कई बार पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे। आज जो है सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन गया है समाज के अंदर, चाहे वो क्रांति लानी हो तो भी और भ्रांति लानी हो तो भी। क्रांति और भ्रांति का सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। और उस पर कई सारी पोस्ट ऐसी आए भाई बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने ये कर दिया। लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो वाक्य में जो भगवा क्रांति के जो परिचायक साधु सन्यासी हैं, जो इस दिशा में काम करने लग रहे हैं, उन चीजों को भी मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो अच्छी पोस्ट, अच्छी चीजें हैं या जो भगवा क्रांति में जो काम कर रहे हैं, उन चीजों को भी प्रेषित कराया करो, ज्यादा से ज्यादा उनको वायरल कराया करो। उन चीजों के ऊपर तो ज्यादा फोकस रहा है जो भगवा की आड़ में कहूंगा इस रंग की आड़ ले हुए हैं, और भगवा की आड़ में डोंगी, पाखंडी और नशेड़ी जो समाज का नुकसान करने लग रहे हैं, उनको उजागर करने का जो काम है वो लगातार योगी शुक्रानाथ जी करने लग रहे हैं। इनको बहुत बड़ा मेडल भी मिला इस दिशा में। इनको बहुत बड़ा मेडल पिछले दिनों मिला कि जो सबसे बड़ी पीठ नहीं सच्चाई है, मेडल कहूंगा मैं तो, क्योंकि देखो सन्यासी वो जिसने 3 चीजें छोड़ दी हो, लोकेशना, पुत्रेशना और विदेशना। तो योगी जी के अंदर हमने ये तीनों चीजें ही न्यू देखी थी, वो चीजें नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। तो योगी जी आज इस धरती पे पहुंचे हो, पावन धरा पे, और जो होनहार जो बच्चे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया है, इस दिशा में जो आप लोग कदम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कदमों पर? एंकर यही भी एंकरिंग करेगा शुरू होगी। अच्छा, अभी तो मैं एक बार जनता से भी बात नहीं की। प्रिय बंधुओं, संसार क्रांति टीम समूह और इसके साथ साथ जनता हरियाणा न्यूज और जितने भी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मुझे पूरे स्टेट के अंदर और स्टेट से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, जितने श्रद्धालु सुन रहे हैं, आप सबको सबसे पहले इस शानदार और अभूतपूर्व कार्यक्रम की स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के इस विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। उनके जन्मोत्सव के रूप में एक ऐसा संत जिसने वेदों का डंका बजाया, वास्तव में घूम घूम करके यज्ञों का प्रचार किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में आप लोगों ने जाना सुना पढ़ा देखा होगा, तो आप इस बात को भलीभांति परिचित होकर के जाने कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने यज्ञों का डंका बजाया, और इस प्रकार से बजाया कि गांव-गांव में बड़ी तादाद में अपने शिष्यों और शिष्याओं के साथ जाना और जाकर के गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर एक डेरा डालना, और फिर गांव से घी वगैरह की मदद वगैरह लेकर के पूरे बड़े स्तर पर क्विंटलों की तादाद में घी को इकट्ठा करके उस इतने बड़ी संख्या में जनता को साथ लेकर के, श्रद्धालुओं को जोड़ करके लगातार अखंड यज्ञ बहुत दिनों तक वो करते रहे। और पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ऐसे संत के बहुत सारे मठ। बंधुओं, हम बड़े बड़भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज उसी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी के इस महान दिवस पर 131 फीट पंचरंगा ध्वज लगा करके हम सब लोगों ने ये साबित करने का काम किया है कि स्वामी जी महाराज आप हम सबके दिलों में आज भी हैं। बेशक आप 70 के दशक में हम सब के बीच में भौतिक यात्रा को पूरी करके चले गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपकी यादें और आपके प्रति हमारी श्रद्धा, आपकी भावनात्मक जो सृजन आपने हमारा किया, हमारा आध्यात्मिक विकास आपने किया, हमारी चेतना को, हमारे पूर्वजों की चेतना को सृजन करने का जो आपने काम किया, वो आपके गुण हम सद्गुणों के रूप में धारण करने का प्रतिवर्ष आपके जन्मोत्सव कार्यक्रम के रूप में आयोजित करके आपकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा आप लोग यहाँ पर मुझे करते हुए प्रतीत हुए। प्रिय बंधुओं, आज यहाँ आकर के मुझे अति हर्ष हो रहा है कि आज ऐसे संत के जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान यहाँ के विद्यालयों के जो मेधावी और उच्च बुद्धि के कारक विद्यार्थी, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का, एक किस्म से छात्रवृत्ति देने का और उनका हौसला और तेजस बढ़ाने का जो काम किया वो बंदराना गांव का ये स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, स्वामी आत्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में बंदराना आश्रम कार्य कर रहा है। ये अपने आप में मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय है। स्वामी जी, कितने होनहार बच्चों को आपने प्रोत्साहित करे? आज 24 बच्चों का सम्मान किया गया, जिनमें 12वीं के बच्चों को 3100 रुपया
और जो 10वीं के बच्चे 90% से ऊपर थे उनको 2100 रुपया, और जो उनसे 80 से 90% के बीच में थे उनको 1100 रुपये का सम्मान निधि दी गई, और साथ में एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। हमारे पास इतनी संपत्ति तो है नहीं कि ज़्यादा दे दें, लेकिन मेरा ये है कि भाव ये है कि इन बच्चों का उत्साह बढ़े। सबसे बड़ी संपत्ति है ज्ञान, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। और भाई इन तस्वीरों को कैमरामैन की दूंगा, फोकस करके दिखा दे भाई। कौन को है कि भाई मंदिरों से निर्माण नहीं होता। बहुत सारे लोग होंगे कमेंट करेंगे अब भाई अस्पताल बनना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि जो मंदिर है या फिर प्राचीन व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो गुरुकुलीय व्यवस्था होया करती, वहां से सबसे ज्यादा शिक्षा के वो केंद्र होया करते, और उसी के उदाहरण है। आज केवल मैं ये भी निवेदन करूंगा, आप लोग देखो बहुत बढ़िया दिशा में चल रहे हो आप लोग, और एक दिल से निवेदन है कि ये जो मंदिर है जो ये केवल घड़ियाल घंटाल बजाने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि शिक्षा का बिगुल बजाने के केंद्र साबित होने चाहिए। और इतिहास में ऐसी चीजें रही हैं, और सही मायने में जो शिक्षा का जो बिगुल बजाने का काम है, भगवा क्रांति लेकर आने का जो काम है, ये यहाँ से होने लग रहा है। और केवल बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत नहीं है, ये जो माताएं बैठी है नहीं, सबसे ज्यादा इनको पढ़ाना जरूरी है। इनकी पढ़ाई जब तक नहीं होगी जब तक शिक्षा अधूरी है। और इनकी पढ़ाई कौन सी है, ये कई बार देखे होंगे तो हमने कई इस तरह के जागरण हुए और फिर बाल खिलाकर लाग जाकर, तो ये अशिक्षा का इसका बहुत बड़ा कारण है। और ये काम जो है, ये जो लेक्चरर प्रोफेसर खड़े नहीं, ये सन्यासी साधु सन्यासी संत, ये इनका काम है। ऋषि यानी कि जो रिसर्च करने वाले, वो जंगलों में रह कर दाढ़ी बढ़िया करती नहीं उनकी, उन्हें सेव कराने की फुर्सत को नहीं आ करती, वो लगे रहा करते अपने अपने कामों में, इतने व्यस्त हो जा करते कि दाढ़ी बढ़ जा करती। तो इन तो मतलब जो है बहुत सारे ड्रामेबाज हो गए, तो इन ड्रामेबाजों का यदि बचना है तो जो असली साधु सन्यासी है उनकी शरण में आना पड़ेगा। हमारे पिताजी समझा करते आचार्य वेदपाल मुनीषी जी ने कहा करते भाई, एक तो है साधु और सन्यासी, और एक और नकली क्वालिटी हो नहीं जो वो है सत्यानाशी। सत्यानाशी हो जो सत्य का नाश कर दे। एक वो है सन्यासी जो चेली रखे। तो इस तरह के उनसे बचो जो कि भगवान की आड़ में पाखंड फैला रहे, और जो वाक्य में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सनातन को बचाने का काम कर रहे हैं। अपनी जो संस्कृति है वो कोई आजकल की को नहीं, 1,96,08,53,124 वर्ष पुरानी संस्कृति है अपनी, जिसको किसी भी तरह से धूमिल नहीं करा जा सकता। लेकिन बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो इस दिशा में काम करने लग रहे हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करने का काम यदि कर रहे हैं, तो ये जो क्रांति, ये जो भट्टी का जो रंग है नहीं, जुगर ज्वालामुखी जमीन में तो लिगड़ा गया है, इस तरह से ये ज्वालामुखी है। तो संसार क्रांति समूह आपको सैल्यूट कर रहे हैं जी, वाकई में बहुत मजबूती से आप इस दिशा में जो कदम बढ़ाए। ठीक है जी, सभी को राम राम।